हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये खबर उन नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गांव की सरकार अब चुनी जा चुकी है, शपथ समारोह भी हो चुका है और अब बेसब्री के साथ चार्ज लेने का इंतजार है, क्योंकि एक दो दिनों के अंदर अंदर पूर्ण तरीके से चार्ज मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक ट्रेनिंग सरकार की तरफ से 3 दिनों की रखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए मैं बात बताने वाला हूं, वो ये है कि सरकार ने इस बार इन नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए कुछ नए जो कि मसौदे तैयार किए हैं। दरअसल अब 2 लाख से ऊपर के जितने भी काम पंचायतों में होंगे उनमें ई टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जियो जो कि टैगिंग लगाने का काम भी किया जाएगा। यानी कि हर काम को सरकार बहुत अच्छे तरीके के साथ करवाना चाहती है ताकि उसमें भ्रष्टाचार की कहीं भी बू ना आ सके। खैर ये बहुत फ्यूचर की बात है, उसमें कितनी कारगर हो पाती है। लेकिन अब जिला परिषद ब्लॉक समिति मेंबर्स के साथ साथ पंच और सरपंचों को भी सरकार पंचायती राज एक्ट का पाठ पढ़ाएगी, क्योंकि इस बार पहली बार 50% महिलाओं की साझेदारी इस चुनाव में डली है, वो जीतकर सरपंच बनी है। तो सरकार इस बार तमाम पंच सरपंचों को पंचायती राज एक्ट के बारे में पूरी जानकारी देना चाहती है। आखिर उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता क्या है, सरपंच क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो इसलिए ये भी है कि इस बार अगर गांव में कोई सरपंच काम नहीं करता तो उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकेगा और उसको सरपंच पद से उठाया, यानी कि उसको वहां से हटाया जा सकता है। ये पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, जो कि सरकार की तरफ से इसके ऊपर पूरी तरीके से ई टेंडरिंग पर काम होगा और साथ ही एक 3 दिनों की ट्रेनिंग भी इसमें लगाई जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास एक मौका राइट टू रिकॉल का होगा, जिसमें काम न करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि पंचायती राज विभाग ट्रेनिंग का प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंच सरपंचों के साथ ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद के सदस्य भी रहेंगे। यह पहली बार है कि इस बार पंचायतों में महिलाओं की आधी भागीदारी है। पंचायत में होने वाले कामों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने ई टेंडर से काम करने का फैसला किया है। 2 लाख रुपए से अधिक के होने वाले कामों के लिए ई टेंडर की जाएगी, ई टेंडरिंग होगी और इसके लिए दिन भी बहुत मतलब सरकार ने बहुत इसमें दिनों का हिसाब रखा है। ऐसा नहीं है कि कई महीनों तक टेंडर नहीं होंगे। काम की जियो टैगिंग भी की जाएगी। गांव में होने वाले विकास कार्यों के लिए सरकार ने पूरा एक ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया है। पंचायत चुनाव में बहुत से नवनिर्वाचित पंच सरपंच पहली बार पहुंचे हैं, इन्हें पंचायत राज एक्ट की जानकारी नहीं है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को एक्ट की जानकारी देने के लिए सरकार ने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने का प्रस्ताव रखा और इस पर सरकार एक गिफ्ट भी देगी। हरियाणा सरकार ने नवनिर्वाचित पंचायतों की शक्तियों में इजाफा किया। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बार सरपंचों को कुछ अलग से पावर मिलने जा रही है, जिसमें जल प्रदूषण मुक्त करने के लिए और दूसरा अब वाटरवर्क्स जो महकमा है गांव का, वो पूरा सरकार पंचायत के अंदर में करने वाली है। नई पंचायतों को पेयजल आपूर्ति, जल प्रदूषण रोकने के साथ साथ सीवरेज प्रबंधन का जिम्मा भी सौंपा गया। सीवरेज का पूरा काम सरपंच देखेंगे। हर पंचायत में जल और सीवरेज प्रबंधन समितियों का गठन होगा। इनके पास पानी की दरें संशोधित कर बढ़ाने, कम करने, अवैध अस्वच्छ प्रदूषण वाले कनेक्शन काटने और जुर्माना करने का भी अधिकार अब सरपंच को मिल जाएगा। और BWSC एक कमेटी गठित होगी जो कि ग्राम पंचायत है, जिसका पूरी तरह से मान्यता देगी। ग्राम पंचायत BWSC के गठन को मान्यता देगी। इसके पदेन अध्यक्ष सरपंच ही होंगे। 3 पंच पदेन सदस्य होंगे, जिसमें 2 महिलाएं होंगी, एक पंच होगा, एक महिला SC और एक सामान्य वर्ग से होगी। इन्हें सरपंच नामित करेगा और सरपंच और पंच के अलावा 4 अन्य सदस्य चुने जाएंगे जो सभी वर्गों से होंगे। इन्हें गांव और समुदाय के समग्र विकास का अनुभव होना जरूरी है। यानी कि सरकार हर तरीके से बहुत हाईटेक काम करना चाहती है और ये अब निर्भर करेगा नई पंचायतों के ऊपर। और 3 दिनों का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। और अब हरियाणा में पंच सरपंच जो कि पंचायती राज का एक्ट पढ़ने वाले हैं और होना भी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि सरपंच को अपनी पावर का एहसास होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए काम में क्या क्या काम वो कर सकता है। और अब राइट टू रिकॉल भी आपके पास है। अगर आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि, आपकी गांव की सरकार काम नहीं कर रही है, अब ऐसा नहीं होगा कि सरपंच बनने के बाद वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठेगा और वो ये बहाना लगाएगा कि मुझे गांव में काम नहीं करना है। तो उसके लिए राइट टू रिकॉल आ गया है। जनता अगर राइट टू रिकॉल लाना चाहेगी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो फिर वहां पर उस सरपंच को हटाने में देरी नहीं लगेगी। और अब पूरी जो सबसे बड़ी निगाहें वो इस बात पर है कि कब सरपंचों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, कब उनको कार्यभार सौंपा जाएगा
और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ अलग से पावरें सरपंच को दी जा रही है, जैसे आपके अगर पानी लीकेज की समस्या है, आपके पानी घर पर नहीं पहुंच रहा है, वहाँ पर कर्मचारी पूरे नहीं है, पानी स्वच्छ नहीं आ रहा है, पानी की पूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। पहले इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग के पास सरपंचों को मिन्नतें निकालनी पड़ती थी, जेई के अंडर, एसडीओ के अंडर, एक्सएन के अंडर आता। हालांकि वो काम जरूर करेगा, वहां से सारे मसौदे पास होंगे, लेकिन उसकी आखिरी पावर वो सरपंच को सरकार देने वाली है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। अगली बार किसी नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।